मित्रों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि ये आपको अभी तक वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। उसका कारण है कि बहुत कम लोग चाहते हैं कि ज्योतिष की गहराइयों से पर्दा उठे। हर आदमी चाहता है कि हमारी दुकान चलती रहे। तो आज हम सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, कुंडली में जिसको आप पितृदोष कहते हैं। हालांकि ये शायद एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक वीडियो में कवर करूं, शॉर्ट में ले लूँगा। अब पितृदोष 9 प्रकार के होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह का अपना पितृदोष होता है। अब आप समझ लीजिए, अगर 45 वर्ष की आपकी उम्र हुई या 42 की हुई, जैसे थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद शुरू होना हो, तो अचानक आपके धंधे में गिरावट शुरू हुई। अचानक आपके जो अपने हितैषी हैं, अपने लोग हैं, वो कहने लगे कि यार फालतू आदमी है, इसका तो चरित्र ठीक नहीं है, ये तो धंधा करना ही नहीं आता, इसकी तो भाषा ठीक नहीं है, और आपका पैसा मार्केट में अटकने लगे, आपको धंधा मिलना बंद हो जाए, बच्चे आपकी कहना बात मानना शुरू करते हैं, बच्चे कहना नहीं माने, पत्नी घर में विवाद करे। एक बार आपका मन इतना खिन्न हो जाएगा कि करूं तो करूं क्या। तो आप बिना देखे समझ लेना कि गुरु का पितृदोष है। अब आपको कुंडली देखना अगर आता है तो मैं बताता हूँ कि गुरु का पितृदोष कैसे होता है। गुरु एक तो बुध के कारण दोष बनता है, और बुध के कारण केवल गुरु को ही नहीं बनता, बुध से पितृदोष हर ग्रह को बन जाता है। अगर गुरु 9वें घर में बैठा हो और गुरु के घर में 12वें भाव में बुध आ जाए तो गुरु का पितृदोष होता है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, दूसरा पितृदोष होता है कि गुरु 2, 3, 5, 6, 9, 12, मतलब दूसरा घर, तीसरा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 9वां घर और 12वें घर से बाहर बैठा हो। दूसरे घर में शनि बैठ जाए तो गुरु का पितृदोष हो जाएगा। 5वें घर में शुक्र बैठ जाए तो भी गुरु का पितृदोष हो जाएगा, या 9वें घर में बुध बैठ जाए तो भी गुरु का पितृदोष होगा, और 12वें घर में राहु बैठ जाए तो भी गुरु का पितृदोष होता है। तो अगर गुरु का पितृदोष है तो आप समझ लीजिए ये तकलीफ आपको आनी ही आनी है। उम्र थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, वो आपके और भी ग्रह कई चीज़ें होती हैं, एक ग्रह से सब कुछ नहीं हुआ जा सकता है। तकलीफ तो आनी ही आनी है। हो सकता है कि 80 पैसे भराए रुपए में या 60 पैसे भराए। तो गुरु का पितृदोष है तो ये तकलीफ आपको आनी ही आनी है। अब गुरु के बाद में बात करता हूँ सूर्य के पितृदोष की। सूर्य का पितृदोष कैसे होता है कि सूर्य 1 और 11 को छोड़ के कहीं, और 11वें भाव को छोड़ के कहीं भी बैठा हो, और 5वें घर में शुक्र बैठ जाए तो सूर्य का पितृदोष होगा। दूसरा, सूर्य 9 में बैठे और बुध 5 में बैठे तो सूर्य का पितृदोष होगा। सूर्य का पितृदोष आपको जब होता है, मुकदमे, सरकारी लोग
आपके दुश्मन बन जाते हैं। कई बार तो स्थिति ये आ जाती है कि सरकारी आदमी ऐसे दुश्मन बनता है जैसे उसकी पर्सनल कोई तकलीफ हो। बैंक वाला जब पैसे मांगेगा तो ऐसे मांगेगा जैसे कोई सेठ अपने पैसे मांगने आया हो। सिपाही आके जब बात करेगा तो ऐसे लगेगा कि आपने उसका खुद का बुरा किया है। कई बार कोर्ट के मुकदमे में ऐसे हो जाते हैं। कई बार जहाँ सरकारी में आप जाते हो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव। घर में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो आदमी का काम अपने आप खराब होने लगता है। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ उस दिन के बाद बाप की बुद्धि काम करना बंद कर दी। बार आदमी दुश्चरित्र हो जाता है और या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य भी तो है। तो या तो उसका चरित्र से गिर जाएगा या स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और ऐसा देखने में आया है कि उसका घर का खर्चा फिर उसकी माँ चलाती है बच्चे की। जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ तो घर का खर्चा उसकी माँ चलाती है। आदमी इतना निकम्मा हो जाता है। और कई बार तो अगर कमाई के साधन ना हो तो औरतों को अपना शरीर बेचना पड़ता है, जिस्म बेच के घर चलाना पड़ता है। इतनी बुरी हालात होती है। आदमी जिससे भी टकराता है वो आदमी गलत से ही टकराता है। मतलब जो आदमी मिलेगा, अगर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ठग मिलेगा, वकील के पास गया तो वकील उसको गलत मिलेगा। जिस आदमी के पास जाएगा वो उसको ठगने की कोशिश करेगा। सूर्य का पितृदोष। बच्चे अगर आपके पढ़ रहे हैं, बच्चे का पितृदोष है तो बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। पढ़ लेगा तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री मिल गई तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थितियां सूर्य के पितृदोष। अगला पितृदोष है चंद्रमा का पितृदोष। दोष तो सभी खराब होते हैं, चंद्रमा का पितृदोष उससे भी ज़्यादा खराब होता है। ये आदमी को निकम्मा और मुफ्तखोर बना देता है। अब ये बनता कैसे है, पहले आदत समझ लो कि ऐसा आदमी हर समय मुफ्त की बात चाहेगा। अगर आपके साथ गया है तो खाना आपका खाएगा, चाय आपकी पिएगा। और इवन अगर आपकी मोटरसाइकिल लेके गया है तो पेट्रोल आपकी होगी। अगर उसकी मोटरसाइकिल लेके गया है तो इतनी पेट्रोल डलवा लेगा कि आने जाने के बाद उसको भी 1-2 लीटर बच जाए। चंद्रमा के पितृदोष में आदमी जिसके साथ बैठता है उसी के साथ गद्दारी करता है और हया शर्म उसकी छूट जाती है। उसकी 101% कोशिश ये होगी कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकले। मतलब खाना भी आपका खाए, जिस वाहन पे जाए वो वाहन भी आपका हो, अपने काम से जाए चाहे आपके काम से जाए तो भी आपसे 2 रुपया निकाल के अपनी जेब में रखने की कोशिश करेगा। ये चंद्रमा का पितृदोष होता है। अब चंद्रमा का पितृदोष बनता कैसे है, तो पहला तो चंद्रमा 9 में बैठा हो और बुध चौथे में बैठा हो। कुंडली देखने वालों को ये कहते सुना है कि बुध चौथे में राजयोग होता है। और मैं बुध चौथे में कई बार ऐसी होती जब दोष बनता हो तो आदमी को भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। अब नीम हकीम खतराए जा नहीं पता उनको, ढूंढते रह जाते हैं कि बुध चौथे में है, भैया राजयोग कब आएगा। अब वो राजयोग भीख मंगा देता है। दूसरा, चंद्रमा घर को छोड़ के कहीं भी बैठा हो, बुध शुक्र और शनि, इनमें से कोई एक या 2 या तीनों, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना दोस्त बहुत तगड़ा होता जाएगा। बुध चौथे में आ जाए या शनि चौथे में आ जाए तो चंद्रमा का पित्त दोष होता है और ये आदमी को इसी तरीके से बेहया बना देता है। इसके बाद इनकी एक और पहचान है, इनके घर की जो दीवारें होती हैं उन पर पपड़ी उपटने लगती है।
जैसे मछली का पेट होता है ना, बीच में ऊंची भी हो जाएगी, और जैसे मछली के वो निकलते हैं उसी तरीके से इसकी भी स्किन ऊपर से उतरने लगती है, उस पर पपड़ी पड़ जाती है। तो आप इनका घर देख के भी अंदाज लगा सकते हैं इस बंदे का चंद्रमा। अगला दोष इससे भी खतरनाक है दोस्त, शुक्र का पितृ दोष। शुक्र 9 में बैठा हो और बुध 2 या 7 दोनों में से कहीं बैठा हो, तो एक शुक्र का शुक्र 1 और 8 को छोड़कर कहीं भी बैठा हो, शुक्र 1 में ना हो और 8 में। शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्रमा और राहु। अब ये इसकी जड़ में दूसरे घर में या 7वें घर में बैठ जाए तो शुक्र का पितृदोष होता है। और शुक्र का पितृदोष मित्र आदमी की जान निकाल लेता है। इसके अवगुण सुनो। जिस बंदे के शुक्र का पितृदोष होता है तो सबसे पहले शादियां होने में बहुत दिक्कत होती है। उनकी शादी होने में बहुत दिक्कत आती है। लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती और लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलता। दूसरा, जब इनकी शादी को जाते हैं तो जिस दिन शादी होती है उस दिन कोई न कोई मौत अवश्य आती है। कई बार तो जा रहे हैं तो गाड़ी पलट गई, किसी के हाथ पांव टूट गए, किसी की मृत्यु हो गई। और कई बार तो ये देखा गया है कि दूल्हे के परिवार में या दुल्हन के परिवार में मौत हो गई, उनकी अर्थी एक तरफ रखी है और शादी एक तरफ हुई है। और उससे भी बड़ी घटनाएं आप ऐसे समझ लो कि बारात आ रही है और एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा खुद में ख़त्म हो गया या दुल्हन ख़त्म हो गई या दोनों ख़त्म हो गए। इसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो सुहाग रात मनाने के दिन से लेके और 2 साल के अंदर अंदर उन दोनों का तलाक हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे या दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। ये और भी कई अकेला ग्रह नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि उनकी रुपया पैसा प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति समृद्धि, पारिवारिक कलह सब आएंगे एक एक करके। तो शुक्र का पितृदोष, हालांकि मैंने फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि शरीर में जब चोट लगती है तो हाथ में लगे तो आदमी कहता हाथ में नहीं होती यार, और कहीं होती तो इतना कष्ट नहीं देती। तो शरीर में कहीं चोट लगती दर्द होता ही है। कुंडली का कोई भी दोष आदमी को परेशान। अब आता है मंगल का पितृदोष। मंगल का पितृदोष मार डालता है। ये जैसे ही बच्चा जवान हुआ और पूरे परिवार की उस पर नजरें गई कि चलो कमाने वाला आ गया है, और उसने कमाया 2 महीने 2 साल 3 साल बढ़िया कमाया, पूरे परिवार को संभाल दिया, घर संभाल दिया, रिश्ते संभाल दी, और उसकी मृत्यु, एक्सीडेंट हो, किसी लोगों में फंस जाए, बदमाशों ने पकड़ कर ली हो, कोई भी घटना घटे। जो जवान लड़कियां हैं उनके साथ कई बार गलत हादसे हो जाते हैं, बाद में उनको मार डालते हैं लोग। पहला कारण इतना खतरनाक है कि मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ कि एक कुंडली, मैं किसी और के साथ बैठा था, हंसी मस्ती की बात में था, तो बच्चे ने अपनी कुंडली दिखाई, बोले चाचा हमारी कुंडली देखो, और मंगल का पितृदोष था। लड़का बढ़िया कमा रहा था, परिवार पूरा छोटे परिवार से शुरू हुआ था,
और लड़के ने शुरू कमाना किया, गाड़ी वाड़ी ले आया। तो मैंने कहा यार तो तेरी कुंडली क्या ज़रूरत, अच्छा तो कमा रहा है। बोले चाचा देख लो। और मैंने उसको बताया कि बेटा तेरी कुंडली में मंगल का दोष है और मैं तेरे को उपाय बताऊंगा, तो उपाय कर लेना। हंसते हुए बात खत्म हो गई और वो लड़का उसी रात को गाड़ी लेके कहीं गया, लौट के घर नहीं आया। तो मंगल का पित्त दोष अगर किसी बच्चे के इसमें हो, अगर आपको देखने में नहीं भी आए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके बच्चों की कुंडली दिखाना शुरू कर दो। मित्रों, कई बार जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं। आज डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर नहीं कर सकता, मैं तो कहूँगा भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता वो काम एक अच्छा ज्योतिषी कर सकता है। क्योंकि जो भगवान के अक्षरों को पढ़ता है, मैं ये नहीं कहता हर आदमी पढ़ सकता है। अब किसी ने हाई स्कूल कर लिया और डॉक्टरी करेगा तो उसका तो ऑपरेशन सफल नहीं होगा ना। तो डॉक्टरी करने के लिए जैसे डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक डिग्री है, बड़ी डिग्री है। तो ये आपको देखना है कि आपकी मंशा कहाँ बैठती है, आपका संबंध कहाँ अच्छे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर एक होना चाहिए, वकील एक होना चाहिए, उसी तरीके से मैं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर भी एक ही होना चाहिए। 10 जगह आप देखोगे, 10 जगह से बात पूछोगे तो आपको किसी की बात का भरोसा नहीं होगा। तो आप अच्छे आदमी जो कह रहा है, सच आदमी कह रहा है, उसकी भी बात का भरोसा नहीं होगा। अब मैं आजकल देखता हूँ वीडियो पे, तो कोई कहता है कि आज 60 साल बाद ऐसा योग आया, कोई 50 साल बताता है, कोई 75 साल बताता है, कोई तो 150 साल चला जाता है और ये बर्बाद हो गया, ये मिल गया, ये माला माल हो गया, ऐसा हुआ। किसी को कुछ हुआ क्या? और उन ज्योतिषियों को कोई पूछता नहीं है कि भाई तू ऐसा बोल रहा तो बोल क्यों रहा है। कोई लखपति बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा, वो बर्बाद होगा तो क्यों होगा। अरे मेष राशि वाले बर्बाद होंगे तो क्या सब बर्बाद हो जाएंगे मेष राशि के? या एक कोई करोड़पति होगा तो सब करोड़पति हो जाएंगे? हद हो गई है। तो ऐसे लोगों की, अब जब से यूट्यूब चला है तब से तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मेरे बताने में और मेरी बात समझने में अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को ज़रूर बताइए, हमारे यहाँ पैसे की कोई बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप अपनी कुंडली बता दो। आपको जब लगेगा कि हमारी सही बात है, तकलीफ़ है और उसका निकाल हो जाएगा, तो मुझे तो पैसे अपने आप मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागृत करना है। मैंने ये काम अगर उठाया है तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचाएं।